बराक ओबामा। राजनीति को जानने वाला हर इंसान इस नाम को जरूर जानता होगा, क्योंकि नाम लगातार 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भले ही सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हों और भले ही इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया हो, लेकिन असल में हकीकत कुछ और बयां करती है। हकीकत कहती है कि इनके हाथ मासूमों और बेगुनाहों के लहू से रंगे हैं, और जिन मुसलमानों पर ये साहब मोदी को ज्ञान दे रहे हैं, उन्हीं मुसलमानों को इन्होंने दफनाने का काम किया है। बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह के रूप में पेश करने की कोशिश की। ओबामा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। आज आपको बराक ओबामा का पूरा बयान दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कैसे शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अशांति के सबसे बड़े प्रतीक रहे हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने बराक ओबामा जितनी प्रताड़ना मासूमों को दी हो। लेकिन हैरानी की बात देखिए, वो मोदी को ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान दिया है। ओबामा के मुताबिक बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अब बराक ओबामा को कौन बताए कि देश के हर राज्य में कैसे डरी हुई ये कौम डर का माहौल पैदा कर रही है, और जहां जगह खाली मिलती है वहां कब्जा कर लिया जाता है, भले ही वो जमीन सरकार की हो या फिर किसी हिंदू की। भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा कौन है। ओबामा भी शायद गोधरा को आधार बनाकर अपना होमवर्क करके आए होंगे, लेकिन वो भूल गए कि भारत की सबसे बड़ी अदालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है। अब सुनिए बराक ओबामा के राज में क्या हुआ था। छब्बीस 20,000 से ज्यादा बम गिराए गए। ये भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले और मोदी को घेरने की कोशिश करने वाले वही ओबामा हैं जिन्होंने दुनिया के 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए थे। अमेरिका सेना ने हजारों नहीं बल्कि लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था। बराक ओबामा के आदेश पर लाखों ऐसे लोगों को मौत दे दी गई जिनकी मौत थी ही नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मरने वाले सभी मुसलमान थे। लेकिन बराक ओबामा और दुनिया की नजर में ये सही हो सकता है, तभी तो शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा को थमा दिया गया। अब वही ओबामा भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ओबामा को यह दिव्य ज्ञान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में राजकीय यात्रा पर थे। उससे पहले ओबामा को यह तानाशाही याद नहीं आई। 9 साल हो गए मोदी के भारत की कमान संभाले हुए, और इससे पहले भी वो अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर खूब जहर उगला था, तब ये साहब उनके साथ अपनी ताल मिला लेते, समझ आता वो अगर वो राहुल गांधी के साथ अपने इस प्रेम को दिखाते, इस कांग्रेस प्रेम को, क्योंकि ये राष्ट्रपति थे जब माननीय मनमोहन सिंह देश की कमान संभाल रहे थे। अब सुनिए क्या कहते हैं सुपर पावर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में। मोदी पर क्या विचार रखते हैं ओबामा। जिस वक्त दुनिया की नजर व्हाइट हाउस पर टिकी थी, क्योंकि वहां दुनिया के बॉस का भव्य स्वागत चल रहा था, उस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एक इंटरव्यू देने में जुटे थे, क्योंकि इतनी वाहवाही के बीच थोड़ी बुराई भी होना जरूरी हो जाता है। शायद ऐसा मानना रहा होगा बराक ओबामा का, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी से ऑटोग्राफ लेने की बात जो की थी, या फिर कोई और टीस हो सकती है, कांग्रेस प्रेम भी हो सकता है। इंटरव्यू देते वक्त ओबामा ने दुनिया भर के तानाशाहों को याद किया, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी उन्होंने याद किया और अपने कार्यकाल का बखान शुरू कर दिया। ओबामा ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें दुनिया भर के ऐसे नेताओं से भी मिलना पड़ा जिन्हें वो लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं। जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों पर पीएम मोदी के साथ काम किया, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के बारे में चिंता व्यक्त करना भी कूटनीतिक बातचीत में शामिल होना चाहिए। हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरे तर्क का एक हिस्सा ये भी होगा कि यदि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। और हमने देखा है कि जब इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है।
समझ रहे हैं आप? मतलब ये भी भारत के टुकड़े होता देखना चाहते हैं, या इन्हें लगता है कि भारत उस तरफ जा रहा है जहां से भारत को एक बार फिर से विभाजन का सामना करना पड़े। पता नहीं कौन बराक ओबामा साहब को कौन से इन्हीं अधिकारों की बात कर रहे होंगे, लेकिन मूलभूत अधिकार तो भारतीय मुसलमानों को मिलते आए हैं। जो सबको मिलते आए हैं वो इन्हें भी मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिलता है। परसेंटेज में अगर बात करें तो और ज्यादा मिलता है। नौकरी में अधिकार है, राजनीति में भागीदारी निभा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे हैं। हामिद अंसारी साहब हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे हैं। बीजेपी खुद राजनीति में मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी दे रही है। फिर पता नहीं ओबामा साहब कौन से अधिकारों की बात कर रहे हैं और कौन से अधिकारों का ढिंढोरा पीटने में लगे हैं। जिसके खुद के हाथ बेगुनाहों और मासूमों के लहू से रंगे हों, वो कैसे ज्ञान दे सकता है? बहुत जिगरा चाहिए होता होगा। मुसलमानों के लहू से लाल हैं ओबामा के हाथ। अब आप सुनिए, जो मोदी पर तानाशाही का ठप्पा लगाना चाहते हैं, उन्होंने कैसे अपना शासन चलाया। ओबामा ने अपने कार्यकाल में काफी सराहनीय काम भी किए हैं, इसलिए लोग ओबामा के कार्यकाल को ईरान के साथ परमाणु समझौता, क्यूबा के साथ राजनयिक संबंधों की शुरुआत के लिए याद करते हैं। लेकिन कोई याद नहीं करता कि ओबामा सबसे लंबे वक्त तक युद्ध का हिस्सा रहे। ओबामा ने किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में सबसे लंबे वक्त तक युद्ध में शामिल रहने का कीर्तिमान रचा है। उनके 4 साल के लगातार 2 कार्यकाल के दौरान अमेरिका दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में युद्ध में शामिल रहा। इसी के साथ ओबामा युद्धग्रस्त अमेरिका के 2 कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी रहे। ओबामा के कार्यकाल में ही अमेरिका ने ड्रोन हमलों को बड़े पैमाने पर शुरू भी किया था। ओबामा ने खुद ड्रोन हमलों की जबरदस्त वकालत की थी। उनके कार्यकाल में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तुलना में 10 गुना ज्यादा ड्रोन हमले किए गए थे। एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बम गिराए। इतना नरसंहार करने वाले और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ज्ञान देते हुए कितने अच्छे लगते होंगे? इस सवाल का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। ओबामा ने अपने दूसरे कार्यकाल में अफगानिस्तान और इराक में लड़ने वाले अमेरिकियों की सैनिकों की संख्या जरूर घटा दी थी, लेकिन सैनिकों की जगह उन्होंने हवाई हमलों में तेजी ला दी और उस तेजी से अमेरिका अंधा हो गया। उसने ना आतंकी देखे और ना ही आम नागरिक। मान सकते हैं अफगानिस्तान के हालात खराब थे, इराक के हालात खराब थे, लेकिन क्या इतने खराब थे कि वो मासूमों का भी ध्यान न रखें? 2016 में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज दुनिया भर के करीब 138 देशों यानी करीब 70% देशों में मौजूद थे। ये बुश प्रशासन के दिनों के बाद से 130 गुना की हैरान कर देने वाली बढ़ोतरी थी। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने अमेरिका रक्षा विभाग के डेटा के मुताबिक बताया कि अकेले 2016 में ओबामा प्रशासन ने कम से कम 26,171 बम गिराए। इसका मतलब ये है कि अमेरिका सेना ने हर दिन दुनिया भर के 7 मुस्लिम देशों में 72 बम गिराए। अमेरिका के ये हवाई हमले सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान में किए थे। ये सभी घोषित तौर पर इस्लामिक देश हैं और ये दुहाई दे रहे हैं कि भारत मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है। अगर भारत में होने वाले जुल्म है तो फिर बराक ओबामा ने जो किया उसे क्या कहा जाएगा? जिस देश में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी तार तार कर कोई मौलाना प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र से तुलना कर देता हो और कुछ भी कहने के लिए आजाद हो, वहां आखिर कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है? अब आप एक और तस्वीर देखिए। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गारसेटी। इनका कहना है कि भारत और अमेरिका दुनिया को बचाने, दुनिया में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस यात्रा से हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझेंगे और मुझे इस प्रशासन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है। एक तरफ हैं अमेरिकी राजदूत और दूसरी तरफ हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। दोनों की सोच कितनी जुदा है और बराक ओबामा की इस सोच पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।